नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता था या फिर मैंने भी इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू न्यूज इंफॉर्मेशन जो आपके सचिवालय से आ रही थी कि 15 अगस्त से पटना मेट्रो का आप जो सफर का आनंद है उसको ले सकते हैं और पटना में जो ट्रैफिक की समस्या है वो कुछ हद तक कम होगी। लेकिन 15 अगस्त तो कल है या 15 अगस्त तो आ गया और ये 15 अगस्त की बात जब हम करते हैं तो 15 अगस्त आ गया, लेकिन पटना मेट्रो की सुगबुगाहट नहीं है। कब होगी पटना मेट्रो, कब चालू होगा, एक्साइटमेंट है। तो आखिर क्या वजह है कि 15 अगस्त का डेट एक डेडलाइन देने के बावजूद भी 15 अगस्त से शुरू होने वाला पटना मेट्रो आखिर क्यों हुआ देरी, इसके ऊपर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। क्या है खबर, तो आइए जरा हम लोग जानते हैं, समझते हैं और बुझते हैं कि आपको सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि 15 अगस्त से शुरू होने वाला पटना मेट्रो आखिर क्यों हुई देरी, आइए जरा जानते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे बिहार की पहली मेट्रो वो पटना मेट्रो में होने वाली है। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि पटना के अलावा 4 और बिहार के जिलों में मेट्रो के बारे में आगे जो बात है उसको कही गई है। वो 4 जिले कौन कौन से हैं, कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे लिख के बताएं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो है 15 अगस्त से, मतलब मोटा मोटी कहा गया था पहले कि सर 15 अगस्त से नहीं, अब 15-20 दिन बाद शुरू होगी पटना मेट्रो। जाने क्या है देरी का सबब। तो सबसे पहले आपको बताते चले कि मेट्रो सेवा को लेकर के जो मंत्री हैं, जिनका नाम क्या है, जीवेश मिश्रा। ऐसा चिंदी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ लेता है कि भाई कौन मंत्री है, कौन इसको देख रहे हैं, जीवेश मिश्रा। उन्होंने कहा है कि हम सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो है अभी इस एरिया में जो है थोड़ा बार बारिश वारिश का और थोड़ा पानी वानी का है, तो और पहली बार शुरुआत करना इस पे सही नहीं है। तो जनता की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और 15 से 20 दिन की देरी के अगले महीने से शुरू होगी और पहला रूट जो है वो शुरू हो जाएगा। काम पूरा कंप्लीट हो रखा है, लेकिन जो है पहला रूट जो है 15 से 20 दिन के बाद शुरू होगा। साथ ही साथ मंत्री जीवेश मिश्रा ने सोमवार को मेट्रो परियोजना को लेकर के कहा कि बिहार में 15 अगस्त से शुरू होने वाली पटना मेट्रो अब 15 से 20 दिन बाद शुरू होने वाली है। और मंत्री जीवेश मिश्रा ने सोमवार को मेट्रो परियोजना के बारे में एक अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पटना मेट्रो जो 15 अगस्त से शुरू होनी थी, लेकिन रेलवे विभाग के सुरक्षा अधिकारियों ने सुरक्षा मानकों के निरीक्षण के दौरान कुछ मुद्दे उठाए जिसके कारण इसे स्थगित करना पड़ा है। और उन्होंने बोला है कि सुरक्षा से हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। हालांकि चल सकता था, लेकिन हमने सोचा कि पूरे अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से किया जाए। और मंत्री जीवेश मिश्रा ने यह भी कहा कि हम सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते हैं, जनता की सुरक्षा जो है हमारी प्राथमिकता है। और अब मेट्रो सेवा जो है 15 से 20 दिन बाद देरी से, यानी कि अगले महीने शुरू होगी और पहला रूट जो है वह जल्द ही शुरू होगा। साथ ही साथ उन्होंने भरोसा दिलाया कि पटना जो है अगले महीने मेट्रो सिटी बन जाएगा, यानी कि अगले महीने में पटना में मेट्रो होगी, मेट्रो सिटी बन जाएगा। उन्होंने कहा है कि पटना मेट्रो के ट्रायल रन की समस्या सीमा 20 सितंबर 2025 जो है इसको तय कर दी गई है। और पटना में भारी बारिश के कारण काफी दिक्कतें हुई और बारिश के कारण मेट्रो का जो काम है यह समय पर पूरा नहीं हो पाया, जिसके कारण अब उद्घाटन जो है 15 अगस्त 2025 की बजाय 20 सितंबर 2025 को होगा। यह डेट उन्होंने अब अगला डेडलाइन दिया है। तो 20 सितंबर 2025 जो है ये इसकी अगली डेडलाइन है, इस बात को याद रखिएगा। साथ ही साथ जो है ये तारीख को क्यों बदली गई, तो मैंने आपको बता ही दिया कि पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, जिसको हम कहते हैं पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन पीएमआरसी, जो आपके डीएमआरसी के साथ मिलकर के इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, इनको ने संबंधित अधिकारियों के मुताबिक कुछ तकनीकी और संचालन संबंधी तैयारियों को पूरा करने में तय समय से अधिक समय लग रहा है और सुरक्षा और संचालन में किसी तरह की चूक ना हो, इसके लिए सभी पहलुओं की बहुत बारीकी से जांच की जा रही है। और यही वजह है कि उद्घाटन की तारीख को कुछ दिन आगे बढ़ाया गया है। हालांकि उन 3 स्टेशनों के नाम अभी भी आधिकारिक रूप से जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि वही 3 स्टेशन होंगे जो डिपो के सबसे नजदीक करीब है और जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। और यह रणनीति शुरुआत में भीड़ नियंत्रण और सुचारू संचालन के लिहाज से अपनाई गई तरीका है। इसके अलावा होगा क्या कि बिहार में मेट्रो बनना एक विकास की नई रफ्तार के रूप में देखा जा रहा है, जहां हम देख रहे हैं कि मेट्रो बनने से लोगों को तो लाभ होगा ही होगा, कम्युनिकेशन सिस्टम बेहतर होगा, लोगों को ऑफिस जाना आना। अब आपको लगेगा कि मेट्रो से क्या फायदा होगा, जब लोग समय पे जाएंगे तो बहुत सारी चीजों का बचत होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होगा, तेल का बचत होगा, बहुत सारी चीजें होती है जो एक से जुड़ी होती है। एक छोटा सा ट्रैफिक जाम आपकी चीनी का दाम बढ़ा सकता है, क्योंकि ट्रैफिक से लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ता है। लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ने से हम कह सकते हैं कि भाई आपके चीनी पे उसका कुछ पैसे का प्रभाव पड़ता है। मैं एक एग्जांपल दिया हूं आपके।
तो जब लोग जनता जो है मेट्रो से ट्रेवल करेगी तो स्वाभाविक सी बात है रोड्स पे कम लोग होंगे, रोड्स पे कम होंगे तो ट्रैफिक पहले से कम होगा, तो इस सब पे असर पड़ता है। तो इस पटना मेट्रो परियोजना बिहार की राजधानी के लिए एक बड़ा और महत्वाकांक्षी परिवहन प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना और नागरिकों को आधुनिक, सुरक्षित व तेज परिवहन सुविधा प्रदान करना है। साथ ही साथ लंबे समय से मेट्रो की प्रतीक्षा कर रहे पटना वासियों के लिए यह एक बड़ी सौगात होने वाली है और मेट्रो अधिकारियों का कहना है कि बाकी के स्टेशन पर कार्य भी बहुत तेजी से चल रहा है और जल्द ही मेट्रो सेवा को पूरे रूट पर जो है शुरू कर दिया जाएगा, इसके बारे में भी बताया गया है। साथ ही साथ बिहार सरकार के नगर विकास और आवास विकास के मंत्री जीवेश कुमार ने कुछ दिन पहले पटना मेट्रो के प्राथमिक कॉरिडोर का निरीक्षण किया और उन्होंने कहा है कि हम लोग जो है पूरी गंभीरता और समर्पण के साथ पटना मेट्रो परियोजना पर काम कर रहे हैं और जनता की सुरक्षा ही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और बहुत ही जल्द पटना मेट्रो आपकी सेवा में होगा और सभी सुरक्षा मानकों का पालन जो है सुनिश्चित किया जाएगा, इसके निर्देश जो है यहां पे दिए गए हैं। बाकी आपके लिए आज का होमवर्क है कि कौन सा बौद्ध इतिहास श्रीलंका में बौद्ध धर्म के उदय और विस्तार के बारे में बताता है। बुद्ध चरित्र, दीप वंश, कुल वंश और महावंश। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही साथ इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी स्टडी मटेरियल्स है उसको पाने के लिए आप सब लोग इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जो भी स्टडी मटेरियल्स है वो सब के सब आपको यहीं पे मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग को बताते चले कि हमारे स्टडी आईक्यू बीपीएससी पे या स्टडी आईक्यू के साल का सबसे बड़ा जो हम कह सकते हैं ऑफर आया है, क्योंकि यह साल में एक ही बार आता है इंडिपेंडेंस डे, और जब इंडिपेंडेंस डे आता है एक बार तो स्वाभाविक सी बात है कि इस इंडिपेंडेंस डे में हम लोग साल के सबसे कम प्राइस पे, सबसे कम डिस्काउंटेड प्राइस को हमारे पेड कोर्सेज को देते हैं। हम बात कर रहे हैं आरएम 7.0 बैच की, जो कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों से रिलेटेड है। आप आदि लाइव कोड को लगा करके इस कोर्स को 15 अगस्त तक परचेज करते हैं तो आपको अभी तक के सबसे लोएस्ट प्राइस यानी कि 8,999 मिलेगा। इस कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे चले जाना है। इसके ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद यहां पे स्टेट पीसीएस में आएंगे, यहां पे आप बिहार पे आ जाएंगे। बिहार पे आने के बाद बिहार पीएससी का आरएम 7.0 आपके समक्ष आएगा। इस कोर्स की खास बात आपको बताते चले कि इसमें सबसे ज्यादा फीचर्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए हम इसमें एनसीईआरटी देते हैं, साथ ही साथ आपके एक रिकॉर्डेड कोर्स में आपको इसमें देते हैं फॉर योर रेफरेंस आगे के लिए, और इसके साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि एकलव्य का एक टेस्ट सीरीज ताकि आप अपने आप को टेस्ट करें, इसमें हम आपको देते हैं। इसके अलावा इस कोर्स में आप अगर एड ऑन करना चाहें तो बुक्स को भी एड ऑन कर सकते हैं, अन्यथा आपको बताते चले कि यहां पे सीधा आइएगा, बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा। इस कोर्स की खास बात आपको बताते चले, इस कोर्स की खास बात क्या है, तो इस कोर्स की खास बात आपको बताते चले कि भाई इस कोर्स में आपको 1400 प्लस घंटे का लाइव क्लासेस मिल जाता है। 1400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस कहने का मतलब इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की क्लासेस मिलती है। साथ ही साथ जो है आप अगर यहां पे आदि लाइव कोड लगाते हैं तो एक जो आपको मेंटरशिप मिलेगा तो मिलेगा ही, साथ ही साथ मेरी तरफ से आपको एडिशनल मेंटरशिप भी मिल जाता है, वन ऑन वन मेंटरशिप जो प्रोफेशनल मेंटरशिप होगा, उसके अलावा मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप। आपको यह भी बताते चले कि एडिशनल मेंटरशिप कहने का है कि भाई एक प्रोफेशनल मेंटरशिप तो हम रखते ही रखते हैं, और आप अगर मेरा कोड लगाते हैं, फैकल्टी का कोड लगाते हैं तो मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप मिलेगा। आंसर राइटिंग प्रोग्राम इसमें है, कोई भी स्टेट पीसीएस संस्था में जाइए, विद इन 24 आवर आपके आंसर राइटिंग को मिल जाता है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज इसमें आपको मिल जाता है, हैंड रिटन नोट्स इसमें आपको मिल जाता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी तक के सबसे लोएस्ट प्राइस 8,999 में कोर्स आपको होगा। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले इस कोर्स की सबसे जानदार और शानदार बात यह है कि इस कोर्स में 100% स्कॉलरशिप है। 100% स्कॉलरशिप कहने का मतलब यह होता है मेरे भाई कि अगर मान के चलिए कि आपने मान के क्या चलिए होगा ही आपका 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स तो आपका क्लियर होना ही है, जब इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं, इतना फैसिलिटी आपको दे रहे हैं, क्रक्स दे रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं, मेंटरशिप दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए एनसीईआरटी दे रहे हैं, तो होना ही होना है। जैसे आपका 72nd बीपीएससी क्लियर हुआ, आपका 100% जो अमाउंट जिस भी मोड ऑफ पेमेंट से आपने पेमेंट किया होगा आपको वापस हो जाएगा। साथ ही साथ जो है आपको यह भी बताते चले कि जैसे ही आपका अमाउंट वापस होगा, वापस होने के बाद आपको हम अलग से स्पेशल मेंस बैच में जो रैंकर्स बच्चों का उसमें डाल देंगे, ये तो चलते ही रहेगा, अलग से जरूर रैंकर्स बच्चे उनका, और साथ ही साथ जो है इंटरव्यू के लिए हम आपको अपने ऑफलाइन सेंटर पटना में तैयार करेंगे। तो इतनी सारी सुविधाओं से लेस यह कोर्स है, तो सारे के सारे बच्चे अपने आप को एनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, थैंक यू।